आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक कालीन संस्कृत के प्रश्नों और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं और एक विचार मंथन करेंगे कि वैदिक कालीन लोगों का रहन-सहन कैसा था और क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बच्चों के स्तर से उनको समझने में कैसे आसानी हो, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि बच्चों के स्तर से इतिहास की समझ को कैसे विकसित किया जाए। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है कि बताइए पशुपालक आर्य और शिकारी मानव के बीच अंतर था कि नहीं? यानी बताइए कि पशुपालक आर्य और शिकारी मानव के बीच क्या अंतर था? तो अब अंतर तो बहुत सारे थे। पहला अंतर ये था कि जो हंटर और गैदरर यानी पाषाण काल में जो लोग थे, सीधे उससे तुलना कराने की बात प्रश्न में कही गई है कि पशुपालक आर्य और शिकारी मानव। तो शिकारी मानव पाषाण काल तीनों पुरा, मध्य और नव, इनमें हंटर और गैदरिंग का काम अ, करते थे मनुष्य। लेकिन वैदिक काल में मनुष्य जो है, वैदिक कालीन व्यक्ति जो मनुष्य थे, वो पशुपालक थे। पशुओं को पालते थे, वो शिकारी नहीं थे, पशुओं को पालते थे। हाँ, वो एक अलग बात है कि बाद में जो एक वैदिक कर्मकांड की जो परंपरा चली, उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। कई मामलों में तो आगे उदाहरण में नरबलि की भी प्रथा भी बाद में प्रचलित हुई। तो ये एक परंपरा और एक कर्मकांड के रूप में आया। वास्तविकता जबकि ये थी कि मनुष्य इस समय तक वैदिक काल में पशुपालक था। खान-पान, रहने का स्थान, कार्य और घूमना-फिरना, इन सब बातों को अगर बात करते हैं तो खाने-पीने में वैदिक कालीन लोग गाय प्रमुख पशु था जो उससे जो दूध मिलता था उसको सेवन करते थे, उसको यूज़ करते थे और इसीलिए गाय को अधन्या कहते थे, मतलब जिसकी हत्या न की जा सके और ऐसी बात उस समय भी बहुत ही प्रासंगिक थी। जिस तरह आज की स्थिति में देखी जाती है कि गाय को आज भी बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम स्थान दिया गया है एक हिंदूवादी व्यवस्था में। तो उस समय वैदिक कालीन व्यवस्था और आज की हिंदू व्यवस्था में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये उनके खान-पान और कार्य के आधार पर, जैसे कार्य उस समय के लोग क्या करते थे, वैदिक कालीन लोग पशुपालक थे तो पशुओं को अपने चराते थे और पूजा-पाठ भी करते थे। तो पूजा-पाठ में शुरुआत में स्तुति करते थे, वंदना करते थे और वैदिक कालीन जो ऋग्वैदिक कालीन ऋचाएँ हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता था और कंठस्थ कराया जाता था लोगों को एक परंपरा से। ना कि उस समय लिखा गया था, वो तो संकलन बाद में हुआ। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया, तो संकलनकर्ता कहे जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। घूमना-फिरना ही इनका काम होता था, पशुओं को चराना, घूमना-फिरना। तो मेन जो काम इनका था वो पशुपालन था। पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण इनका व्यवसाय था। अगला है राजन्य और जन लोगों में क्या अंतर था? ये एक टॉपिक आता है बात जब हम वैदिक काल में पढ़ते हैं तो एक विषय आता है कि जब वो विशेष प्रयोजन करते थे कोई, जैसे युद्ध होना होता था या युद्ध के बाद जब उनकी सभा होती थी, कोई मसला हो जाता था, कोई झगड़ा हो जाता था, तो सभा होती थी। उस सभा में 70 से 80 लोग होते थे और सारे लोग उस सभा में प्रतिभाग करते थे 70 से 80 लोगों के बीच में और उनमें एक 4 से 5 लोग, 6-7 लोग प्रमुख मान लिए जाते थे जिनको राजन्य कहा जाता था। तो एक टाइप से जैसे आज सरपंच के तौर पर 1-2 लोगों को पंच पंच मान लिया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार उस समय एक सभा होती थी, बैठक होती थी, उसमें 70 से 80 लोग होते थे और 4 से 5 लोग, 6 लोग ऐसे होते थे जो विशेष माने जाते थे। वो विशेष इस मामले में होते थे कि या तो उनके पास ऐज का प्रभाव होता था, उम्र-दराज होते थे। दूसरा या तो प्रभावशाली होते थे। तीसरा या प्रभावशाली होने में कई कारण होते थे, या तो बहुत शक्तिशाली होता था और दूसरी या साधन संपन्न होता था, उसके पास गायें या संसाधन ज़्यादा होते, तो इस प्रकार वो श्रेष्ठ माना जाता था और वो राजन्य कहा जाता था। अगला है आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? पशुपालन थे आर्यों के मुख्य व्यवसाय। अब इसमें हम बातें करने के क्रम में चलेंगे, हाँ या ना में। इंद्र आर्यों के प्रिय देवता थे। हाँ, वास्तव में थे, ये सत्य है कि जो इंद्र थे, वो आर्यों के श्रेष्ठ देवता थे। इंद्र की वो पूजा करते थे और इंद्र जो था वो उनको युद्ध में विजय दिलाता था, ऐसी उनकी मान्यता थी। आर्यों के घर घास-फूस, मिट्टी एवं लकड़ी से बने नहीं होते थे। ये तो गलत है क्योंकि उनके घर घास-फूस, मिट्टी और लकड़ी के ही बने होते थे। इसके अलावा अभी तक वो कुछ कर भी नहीं पाए थे, तो घास-फूस और लकड़ी के अलावा ही बने होते थे। आर्य अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे। हाँ, ये बात भी सही है। आर्य जो है
यहाँ पर जब भारत के भूभाग में रहे और उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया, तो यहाँ के रहने वालों से जो विरोध हुआ उनका, टकराव हुआ, तो उस टकराव में यहाँ के जो लोग थे, उनको दस्यु, राक्षस या दैत्य इस तरह की उपमाएँ दी। और आज के जो काल्पनिक राक्षस, दैत्य वगैरह दिखाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनसे कोरिलेट किया जा सकता है कि कौन वो लोग हैं जो वैदिक काल में राक्षस या दैत्य ये होते थे। तो ये महाभारत और रामायण ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। तो हमको ये सीधा-सीधा समझना चाहिए कि राक्षस वो थे जो यहाँ के लोग थे और उनका टकराव वैदिक कालीन आर्य लोगों से हुआ। तो वो अपनी संस्कृत भाषा में इसका उल्लेख करते हैं, वेदों में उल्लेख करते हैं और अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। तो राक्षस और दैत्य की कल्पना उनकी थी, वो खुद को देव और बाकी जो उनके विरोधी थे, शत्रु थे, उनको वो दस्यु या दैत्य या राक्षस इन सारी उपमाओं से बोलते थे। अगला है, ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, ये बात सही है। आर्यों के बारे में ऋग्वैदिक कालीन या वैदिक साहित्य के अलावा और कोई साक्ष्य ही नहीं है। वेदों में जो लिखा है, जो कहा गया है, वही उनका लिखित प्रमाण है इतिहास जानने का उनके, और कोई प्रमाण ही नहीं है। और बाकी उनकी जो कल्चर चली आ रही है आर्यों की, वो है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ये भी सत्य है। 4 वेदों के नाम 4 वेदों के नाम, पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। आर्यों के समाज में 4 वर्ण थे। वैसे तो देखा जाए तो प्रारंभ में जो ऋग्वैदिक काल है उसमें 3 वर्ण ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन जो युद्ध में इनके हारे हुए लोग थे, इनके विरोधी जो लोग थे, उनको जिनको इन्होंने हराया था, उनको चौथे वर्ण में रखा और उस वर्ण को शूद्र कहा और उनकी एकमात्र व्यवस्था बनाई कि ये सेवा करते हैं या सेवा करेंगे। ऐसा इस प्रकार ये उत्तर वैदिक काल आते-आते और वैदिक काल के उत्तरार्ध में जाति व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था रूढ़ हो गई थी और समाज वंशानुगत जाति व्यवस्था यानी वंशानुगत वर्ण व्यवस्था का पालन करने लगा था। तो उस समय के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण थे, आज भी वो विद्यमान हैं। तो ब्राह्मण वो थे जो आर्यों ने, तो 3 वर्ण तो पहले से ही थे उनके। उन्होंने 3 वर्णों का जो बनाया था, 3 वर्णों को जो बनाया था, वो अपने लोगों को 3 वर्ण में शामिल किया था। पहला ब्राह्मण जो पढ़ाने-लिखाने का, यज्ञ करने का काम करता था, वो ब्राह्मण होता था और कबीले की जो रक्षा करता था, वो क्षत्रिय होता था और वैश्य जो व्यापार वगैरह काम करता था, वो वैश्य होता था। फिर इन्होंने उत्तर वैदिक काल में जो टकराव हुआ, इनकी कल्चर बढ़ी, संस्कृति बढ़ी, तो यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो बचे हुए पणि जिसको इन्होंने कहा है, पणि वैसे इस सिलेबस की जो बुक है उसमें दिया हुआ है, पणि माने जो गायों को चोरी किया करते थे, ऐसा कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग जो थे उस समय वो कृषि पर आधारित थे और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय होता था। तो टकराव होने के बहुत से कारण थे, इनके जानवर होते थे और उनके खेतों में उनके खेत होते थे, तो वो संभव था ये टकराव होना। तो ऐसी स्थिति में पणि जिसको कहा गया है, वो किसान होते थे और इनका जो, तो उनको हराने के बाद इन्होंने उनको चौथे वर्ण शूद्र में रखा। अगला प्रश्न है, आर्यों का दास और दस्यु, दास और दस्यु ये युद्ध में हारे हुए लोग और अनार्य लोग थे जो आर्यों से अलग थे। तो आर्यों से अलग वही थे जो आर्यों के साथ नहीं आए थे, यानी कि वो यहीं के मूल निवासी थे। वैदिक काल के प्रमुख देवता का नाम इंद्र है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आपको सबसे अधिक क्या पसंद है और क्यों? ये लिखना है। अपना काम स्वयं करना या दूसरों से करवाना? दूसरों से अपना काम करवा लेना, इन दोनों चीजों में कौन पसंद है? अपना काम निपटाकर दूसरे के काम में भी अपना सहयोग करना, किसी यंत्र के द्वारा अपना काम कराना। मशीनी युग है आज के समय में, तो जाहिर है कि ज्यादातर काम तो मशीनों के माध्यम से किया जाता है, तो हम अपने साथ साथ मशीनों के माध्यम से भी काम कराना समझेंगे, चाहेंगे। धातुओं के बारे में जो आर्य जिनसे परिचित थे, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कांसा। कांस्य, हड़प्पाकालीन लोग भी कांस्य की धातु से परिचित थे और उसके हड़प्पा संस्कृति के उत्तरार्ध में और तांबा वगैरह का भी प्रयोग, ताम्र काल कहते हैं, ताम्र का प्रयोग करने लगे थे और लोहे का प्रयोग वगैरह वैदिक काल में होने लगा था, जिससे हल वगैरह बनाने लगे खेत जोतने के लिए। तो बाद में पशुपालन के साथ साथ आर्य लोग भी कृषि करने लगे। तो इस प्रकार आर्यों का जो सामाजिक संगठन था और काम था, उनके रहन-सहन थे, ये इसमें हमने बताया। और इसमें अधिक जानकारी के लिए और अधिक अन्य वीडियो मेरी आपको मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको समय पर मेरी वीडियो मिल सके। धन्यवाद।